कुर्रम में कबायली और फिरका वाराना खूनरेजी के बाद अमन मुआहदा होने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले ने सूरत हाल दोबारा ख़राब कर दी है। मुतासरा इलाकों तक ज़मीनी रास्तों से रसाई अब भी मुमकिन नहीं हो सकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला कुर्रम में दफ़ा 144 लगाकर डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते कुर्रम तनाज़े पर फरीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत टल पाड़ा चनार शाहरा को 3 माह बाद 4 जनवरी को खोला जाना था, लेकिन उसी दिन लोअर कुर्रम के इलाके मगन में ज़िला इंतज़ामिया की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूस ज़ख्मी हो गए। फायरिंग से एक FC एहलकार, एक पुलिस एहलकार और 3 राहगीर भी ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के बाद गुज़िश्ता रोज़ आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की और कई अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लामे में कहा गया कि कुर्रम अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मशरान को अमन मुआहदे के निफाज पर जवाबदेह बनाया जाएगा। 4 जनवरी हमले के तमाम मुजरिमों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज होंगे। मुजरिमों की गिरफ्तारी के अलावा उन्हें शेड्यूल 4 में भी शामिल किया जाएगा। मशरान को 4 जनवरी के हमले के मुजरिमों और सहूलतकारों को हवाले करने का कह दिया गया है। अगर उस पर अमल ना हुआ तो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। टल पाड़ा चनार रोड समेत दीगर शाहराहों पर सख्त इंतजामी इकदाम किए जाएंगे। मुजरिमों को हवाले ना करने तक हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। फिरका वाराना इंतशार की पुष्टपनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। अमन व अमान की पासदारी ना की गई तो शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और 4 जनवरी के वाक़े में मुलविस अफराद को हुकूमत के हवाले ना किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। अजनास के काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू होगा। दफ़ा 144 के दौरान असलहा रखने वालों को दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो आबादी को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। मुख्तलिफ खवारिज के सरों की कीमत का ऐलान किया जाएगा। DPO कुर्रम को फसादात रोकने के आलात, लेडीज़ पुलिस और मतलूबा वसाइल दिए जाएंगे। पुलिस टल पाड़ा चनार रोड पर किसी भी गैर कानूनी नाकाबंदी और हजूम को हटाया जाएगा। टल पाड़ा चनार रोड की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को मतलूबा नफरी फराहम की जाएगी और पुलिस की मदद के लिए FC समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरत के मुताबिक तैनात किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिलहाल मुतासरीन की मज़ीद इमदाद रोक दी है और जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज़ से ज़िला कुर्रम में दफ़ा 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद करके असले की नुमाइश पर भी 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद कुर्रम के मुतासरा इलाकों के लिए काफिले की रवानगी मुलतवी कर दी गई थी और आज भी काफिला रवाना नहीं हो सका है और माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर इजाज़त मिलने के मुंतज़िर है। काफिले में शामिल 80 गाड़ियों में सब्जी, फल और दीगर ज़रूरी सामान मौजूद है। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि काफिला गुजरने की सूरत में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रास्ते में कर्फ्यू रहेगा। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर सड़क पर आने से गुरेज करें। इसके अलावा लोअर कुर्रम में मंदरवी के मकाम पर धरने के बाइस टल पाड़ा चनार रोड बंद है और धरने के मुंतज़मीन का कहना है कि जिरगे ने हुकूमती पैगाम पहुँचाया और रोड खोलने की गुजारिश की है। ताहम एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कुर्रम को असलहे से पाक करने और बग्गन मुतासरीन को मुआवजा मिलने तक धरना जारी रहेगा। इससे पहले पाड़ा चनार प्रेस क्लब के बाहर 2 माह से ज़ायद अरसे तक धरना दिया गया था और आज ज़िला इंतज़ामिया ने रोड बंद करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ DC कुर्रम पर फायरिंग का मुकदमा थाना CDD कुर्रम में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 5 नामालूम अफराद समेत 30 अफराद मुकदमे में नामजद हैं और मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल है। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और दूसरी जानिब जख्मी होने वाले जावेदुल्ला महसूद की जगह अशफाक खान को डिप्टी कमिश्नर कुर्रम तैनात कर दिया गया है।